मेरे दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्काइन देखेंगे। आज हम सीखेंगे कि एल्काइन की हम लोग नेमिंग कैसे करते हैं या एल्काइन का आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर कैसे रहते हैं। तो देखिए, आज हम लोग सीखेंगे आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर या नेमिंग ऑफ एल्काइन सीखेंगे। अब ये एल्काइन क्या चीज रहती है, इसकी हम लोग नेमिंग आज देखेंगे। एल्काइन क्या होता है? एल्काइन जो होते हैं ये ट्रिपल बॉन्डेड, क्या होते हैं बोलो? ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि कोई भी हाइड्रोकार्बन की चेन हो, यदि उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड आ गया है तो हम केमिस्ट्री में कहते हैं कि ये क्या है? एल्काइन। यदि हम लोग एल्काइन का सफिक्स देखें तो एल्काइन का जो सफिक्स रहता है वो आइन रहता है। अब हम कुछ एग्जांपल्स की मदद से एल्काइन की नेमिंग को समझने की क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। देखिए, हमारे पास CH है, ट्रिपल बॉन्ड CH, हमें इसका नाम लिखना है। देखिए कितने कार्बन है? एक कार्बन और दो कार्बन है। दो कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं? एथ कहते हैं। और ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स क्या लगाते हैं? आइन है। तो इसका केमिस्ट्री में या आईयूपीएससी नाम रहता है इथाइन। इथाइन का जो कॉमन नेम रहता है वो कॉमन नेम रहता है एसिटाइलिन। क्या रहता है बोलो? एसिटाइलिन। तो इथाइन जो है, ये एसिटाइलिन जो है, ये एक ऐसी गैस है जो वेल्डिंग पर्पस में क्या होती है? यूज होती है। जब हम लोग इथाइन को बर्न करते हैं या एसिटाइलिन को बर्न करते हैं तो इसमें से लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज होती है जो किसी भी मेटल्स को मेल्ट करने में या पिघलाने में यूज की जाती है। तो बताइए कितने कार्बन है? एक और एक, दो है। तो दो कार्बन को हम एथ कहते हैं और ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स क्या रहता है? आइन। तो इसका नाम हो गया इथाइन। इसका जो कॉमन नेम है या ट्राइबल नेम है वो क्या है बोलो? एसिटाइलिन। अब आगे देखिए, यहां पर देखिए दूसरा एग्जांपल देखिए, ये CH3 है, ये C है और ये हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड CH। हमें इसका नाम लिखना है। तो पहला नियम ये है कि नंबरिंग उधर से करो जिधर से ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम क्या मिले? नंबर मिले। तो इधर से पहला नंबर मिल रहा है ट्रिपल बॉन्ड को, मैं इधर से करता तो दूसरा नंबर मिल रहा है। तो मेरे को पहले की तरफ से नंबरिंग करनी है। तो तीन कार्बन को क्या कहते हैं बोलो? प्रोप कहते हैं। और ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे? आइन। तो इसका केमिस्ट्री में नाम हो जाएगा प्रोपाइन। तो प्रोप बता रहा है कि तीन कार्बन की चेन है और आइन बता रहा है कि इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसलिए इसका नाम हो गया है प्रोपाइन। अब नेक्स्ट देखिए, ये मेरे पास एक कार्बन की चेन है और इसका हम लोगों को क्या करना है? नाम करना है। तो देखिए कैसे नाम करेंगे। तो पहला नियम क्या है कि नंबरिंग उधर से करिए जिधर से ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम क्या मिले? नंबर मिले। तो इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो 2 पे आ रहा है और इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो भी किस पे आ रहा है? 2 पे आ रहा है। आप इधर से नंबरिंग करिए, इधर से नंबरिंग करिए, दोनों केसेस में मेरे विद्यार्थियों नेम क्या आएगा? सेम आएगा। मैं इधर से नंबरिंग कर रहा हूं 1 2 3 और 4 है। आईयूपीएससी क्या कहती है कि यदि तीन कार्बन से ज्यादा की चेन हो, यदि तीन कार्बन से ज्यादा की चेन हो तो ऐसे केस में आपको ट्रिपल बॉन्ड की क्या बतानी है? पोजीशन बतानी है। पोजीशन का मतलब है कि आपको यह बताना है कि ट्रिपल बॉन्ड कौन से कार्बन से स्टार्ट हुआ है। तो देखिए, चार कार्बन को हम ब्यूट कहते हैं। ट्रिपल बॉन्ड कौन से कार्बन पे आ रहा है? 2 पे आ रहा है तो 2 लिख दिया है। और ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स क्या रहता है? आइन। तो इसका केमिस्ट्री में नाम रहता है ब्यूट टू आइन। तो ब्यूट बता रहा है कि चार कार्बन है, 2 बता रहा है कि दूसरे कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है और ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स क्या रहता है? आइन। तो इन तीनों को जोड़ करके बनता है ब्यूट टू आइन बनता है। अब नेक्स्ट देखिएगा, ये मेरे पास CH3 है, ये ट्रिपल बॉन्ड C है और यहां पर फिर मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड है। अब मेरे को इसका नाम करना है। इसका नाम देखिए कैसे करेंगे। तो पहला नियम क्या है कि उधर से नंबरिंग करो जिधर से ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिलता है। इधर से नंबरिंग करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड 2 पे आएगा और इधर से नंबरिंग करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड 1 पे आएगा। तो आप इधर से नंबरिंग करिए 1 2 3 4 और ये कितना हो गया बोलो? 5। 5 कार्बन को क्या कहते हैं बोलो? पेंट कहते हैं। कहां पर जुड़ा है ट्रिपल बॉन्ड? एक तो पहले कार्बन पे है और एक कहां पे है? तीसरे पे। तो 1 कोमा क्या करेंगे? 3 करेंगे। कितने ट्रिपल बॉन्ड है? 2 है।
और ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स क्या लगाएंगे, आइन। तो इसका केमिस्ट्री में नाम है पेंट 1,3 डाई आइन। सुनिए बात, यदि दो ट्रिपल बॉन्ड हो तो डाई लगाएंगे, और 3 ट्रिपल बॉन्ड हो तो क्या लगाएंगे, ट्राई लगाएंगे, और यदि 4 ट्रिपल बॉन्ड हो तो क्या यूज करेंगे हम, बोलो, टेट्रा का इस्तेमाल करेंगे। एक बार सुनिए, यदि चेन के अंदर 2 ट्रिपल बॉन्ड है तो डाई लगाएंगे, 3 ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्राई लगाएंगे, और 4 ट्रिपल बॉन्ड है तो टेट्रा का इस्तेमाल करेंगे। मैंने पहले भी बताया था कि नंबर के बीच में क्या यूज करेंगे, कोमा यूज करेंगे, वर्ड और नंबर के बीच में क्या यूज करेंगे, हाइपन यूज करेंगे। तो देखिए पेंट क्या बता रहा है, तो पेंट बता रहा है कि 5 कार्बन की चेन, एक बता रहा है कि पहले कार्बन पे, 3 बता रहा है कि तीसरे कार्बन पे, डाई बता रहा है कि 2, और आइन बता रहा है कि ट्रिपल बॉन्ड। तो ये बता रहा है कि 5 कार्बन की चेन है जिसमें पहले कार्बन पे, तीसरे कार्बन पर 3 ट्रिपल बॉन्ड क्या है, बोलो, प्रेजेंट है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देखिएगा, अब यहां पर देखिएगा, अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, ये लिख रहे हैं। अब यहां पर ये जो मेरे पास है, ये मैं एक एल्काइन लिख रहा हूं, और यहां पर मैं CH3 लिख रहा हूं, और ऊपर मैं क्या लिख रहा हूं, बोलो, फिर CH3 लिख रहा हूं। देखिए इसका हम लोगों को नाम करना है। अभी जो हम लोगों ने नेमिंग करी है ना, इसको कहते हैं हम लोग स्टेट चेन एल्काइन। क्या कहते हैं, बोलो, स्टेट चेन एल्काइन। तो अभी हम लोगों ने सीखा है IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ स्टेट चेन एल्काइन। अब हम लोग सीखेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच्ड चेन एल्काइन। किसका सीखेंगे, बोलो, ब्रांच्ड चेन एल्काइन। तो ये एल्काइन तो है, बट कैसी एल्काइन है, बोलो, ब्रांच्ड चेन। तो कैसे नाम करेंगे, देखिए। तो पहला नियम ये है कि कार्बन की लंबी चेन को सेलेक्ट करिए जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड आता है। तो पहला रूल क्या है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हैविंग ए ट्रिपल बॉन्ड। रूल नंबर 2 कहता है कि नंबरिंग उधर से करिए जिधर से ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम क्या मिले, नंबर मिले। यदि हम इधर से देखें तो ट्रिपल बॉन्ड दूसरे कार्बन पे ही आ रहा है। जो हमने चेन सेलेक्ट करी है इसे हम कहते हैं सेलेक्टेड चेन, और जो साइडों में छूट गई है इसे कहते हैं साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट। तो सबसे पहले हमें साइड चेन का नाम लिखना है या सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है, और फिर किसका नाम लिखना है, सेलेक्टेड चेन का। तो लिखिए। तो मैंने आपको बताया था CH3 को क्या कहते हैं हम लोग, बोलो। तो CH3 को केमिस्ट्री में हम लोग कहते हैं मिथाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, बोलो, मिथाइल कहते हैं। अब करो नाम कैसे करेंगे, देखो, एक तो 4,4 है भाई, मिथाइल 4 पे ऊपर भी जुड़ी है, मिथाइल 4 पे नीचे भी जुड़ी है। कितने मिथाइल है, यहां पर 2 है, तो डाई लगाएंगे, तो डाई मिथाइल। कितने कार्बन की चेन है, बोलो, 6 की, तो हेक्स हो गया। कहां पर आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, 2 पे, और ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स क्या रहता है, आइन। तो इसका केमिस्ट्री में नाम है 4,4 डाई मिथाइल, हेक्स 2, हेक्स 2 आइन। क्या है, बोलो, हेक्स 2 आइन। ये क्या बता रहा है, 4,4 बता रहा है कि भाई चौथे कार्बन पर ऊपर भी मिथाइल है और नीचे भी मिथाइल है। यदि चौथे कार्बन पर या एक ही कार्बन पे एक जैसे 2 ग्रुप है तो आपको दोनों बार लिखना पड़ेगा। तो मैंने लिखा कि 4,4 डाई मिथाइल, 6 कार्बन को हम लोग हेक्स कहेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड कौन से कार्बन पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, तो 2 लिख दिया, और ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स क्या रहता है, आइन रहता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये मेरे पास एक कार्बन की चेन है, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है, यहां पर भी ट्रिपल बॉन्ड है, ऊपर CH3 है, और यहां पर मैं जोड़ देता हूं C2H5 जोड़ देता हूं। अब हमें इसका नाम लिखना है, इसका नाम कैसे करें। तो पहला रूल क्या है कि कार्बन की लंबी चेन को सेलेक्ट करो जिसके अंदर क्या आता हो, बोलो, ट्रिपल बॉन्ड आता है। फिर रूल नंबर 2 कहता है कि नंबरिंग उधर से करो जिधर से ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले। इधर से करता हूं तो ट्रिपल बॉन्ड 2 पे आता है, इधर से करता हूं तो भी 2 पे आता है। यदि दोनों तरफ से ट्रिपल बॉन्ड को सेम पोजीशन मिल रही हो तो उसके बाद हम देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट है। इधर देखो 1, 2, 3 और 1, 4, सब्स्टिट्यूएंट चौथी पोजीशन पे आ रहे हैं। इधर से देखे 1, 2, 3 और 1, 4 है, तो इधर से भी सब्स्टिट्यूएंट फोर्थ पोजीशन पे आ रहे हैं। तो आप लोग चाहे नंबरिंग इधर से करें चाहे आप नंबरिंग इधर से करें, दोनों केसेस में नाम क्या रहेगा, बोलो, सेम रहेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो देखिए क्या नाम पड़ेगा इसका, इसका नाम पड़ेगा, अब यहां पर 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक तो मिथाइल है, CH3 को मिथाइल कहते हैं, और एक C2H5 है, C2H5 को हम लोग क्या कहते हैं, इथाइल है। तो इसमें 2, एक तो मिथाइल है और एक इथाइल। तो IUPAC कहती है कि यदि अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट हो तो उन्हें लिखा जाता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब यह रहता है
कि जो भी अल्फाबेट में पहले आता है उसको पहले लिखते हैं और जो अल्फाबेट में बाद में आता है उसको बाद में लिखते हैं। तो पहले ई आता है और एम बाद में आता है, तो पहले इथाइल को लिखेंगे। तो करो नंबरिंग यहां से 1 2 3 4 5 और एक 6 और एक कितना हो गया बोलो 7। चलिए नाम करिए भाई बोलो। तो फोर्थ पोजीशन पे कौन जुड़ा हुआ है? इथाइल। तो पहले हम इथाइल को लिखेंगे। क्यों लिखेंगे इथाइल को पहले? क्योंकि अल्फाबेट में ई पहले आता है। फिर हम किसे लिखेंगे? मिथाइल को। तो 4 क्या लिखेंगे बोलो? मिथाइल हो गया। कितने कार्बन की चेन है बोलो? ये 7 कार्बन की चेन है। तो 7 कार्बन की चेन को हम क्या बोलेंगे? हैप्ट बोलेंगे। कहां पर आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड? एक तो 2 पे आ रहा है और एक कहां पे आ रहा है? 5 पे। तो हम लोग लगाएंगे 2,5 लिखेंगे। कितने ट्रिपल बॉन्ड है चेन में? 2। तो 2 के लिए हम डाई लगाते हैं और बाकी आइन हो जाएगा। तो इसका नाम है 4 इथाइल 4 मिथाइल हैप्ट 2,5 डाई आइन। ये मैं आपको हर लेक्चर में बता रहा हूं। नंबर के बीच में क्या लगाते हैं? कोमा लगाते हैं। और वर्ड और नंबर के बीच में क्या लगाते हैं? हाइपन लगाते हैं। हाइपन का मतलब होता है एक छोटा सा डैश लगाते हैं। अभी हम लोग एक एग्जांपल और देखते हैं एल्काइन के अंदर। देखिए प्यारे बच्चों, जो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है एल्काइन का, ये आप लोगों को खुद से ट्राई करना है। या आप लोगों को दिमाग में इसका आंसर देखना है कि दिमाग में इसका आंसर क्या बनेगा। ये मेरे पास एक कार्बन की चेन है। ये मेरे पास एक कार्बन की चेन है। एक ट्रिपल बॉन्ड यहां लगा रहे हैं, एक ट्रिपल बॉन्ड यहां लगा रहे हैं, एक ट्रिपल बॉन्ड हम लोग यहां पे लगा देते हैं, एक यहां पर हम सी जोड़ देते हैं। चलिए यहां पर हम C2H5 कर देते हैं। आपके टीचर ने बोला कि भाई ये जो कंपाउंड लिखा हुआ है इस कंपाउंड का आप क्या लिखिए बोलो? नाम लिखिए या IUPAC नेम लिखिए। तो कैसे करेंगे इसका IUPAC नेम? तो पहला नियम ये है या पहला रूल ये है कि कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को क्या करना है बोलो? सेलेक्ट करना है। जिसके अंदर क्या आता हो बोलो? ट्रिपल बॉन्ड आता है। तो सबसे लंबी चेन यही बनेगी और इसी के अंदर ट्रिपल क्या रहा है? बॉन्ड आ रहा है। अब थोड़ा H लगाइए। इधर 3H आ गए, ऊपर भी 3 आ गए। अब देखिए रूल नंबर 2 कहता है या नेक्स्ट रूल कहता है कि नंबरिंग उधर से करनी जिधर से ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले। इधर से देखे तो ट्रिपल बॉन्ड को दूसरा नंबर मिल रहा है और इधर से देखे तो ट्रिपल बॉन्ड को तीसरा नंबर मिल रहा है। तो आपको नंबरिंग जो करनी है वो दूसरे की तरफ से करनी है, मतलब सेकंड पोजीशन की साइड से करनी है। तो करिए नंबरिंग 1 2 और ये कितना हो गया? 9। चलो जी, तो हमारे पास जो लॉन्गेस्ट चेन बनी है वो कितने कार्बन की बनी है बोलो? 9 कार्बन की बनी। जो हमने लंबी चेन सेलेक्ट करी है इसे कहते हैं हम लोग सेलेक्टेड चेन। जो साइडों में छूट गई है उसे कहते हैं हम लोग साइड चेन कहते हैं। क्या कहते हैं? साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। तो सबसे पहले किसका नाम लिखना है? सब्स्टिट्यूएंट का। और फिर किसका नाम लिखना है बोलो? सेलेक्टेड चेन का। CH3 को हम लोग मिथाइल कहते हैं, ये भी मिथाइल है और दूसरा इसमें कौन है? इथाइल। आपको पता ही है यदि कार्बन चेन के अंदर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट हो तो वो हमेशा लिखे जाते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। इसका मतलब ये है कि जो अल्फाबेट में पहले आता है उसको पहले लिखते हैं और जो अल्फाबेट में बाद में आता है उसको बाद में लिखते हैं। तो क्या करेंगे? पहले इथाइल को लिखेंगे और फिर मिथाइल को लिखेंगे। तो लिखो भाई इथाइल को। कहां पे है बोलो? इथाइल 6 पे। तो मैंने लिख दिया है 6 इथाइल। बोलते जाइए भाई 6 पर कौन जुड़ा है? इथाइल है, तो 6 इथाइल। इथाइल खत्म हो गई। अब मिथाइल कहां कहां पे? एक तो 6 पे और एक 8 पे। तो 6 कोमा कितना हो गया बोलो? 8 है। कितने मिथाइल है? 2 है, तो डाई मिथाइल। कितने कार्बन की चेन सेलेक्ट करी आप लोगों ने? 9 की। तो 9 कार्बन की चेन को हम कहते हैं नोन। क्या कहते हैं? नोन। कहां कहां पर है ट्रिपल बॉन्ड? एक तो 2 पे है, एक 4 पे है और एक 6 पे है। तो मेरे को लिखना है यहां पर 2 कोमा 4 कोमा और कितना लिखना है बोलो? 6 लिखना है। कितने ट्रिपल बॉन्ड है इसमें? 3। और ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स क्या लगाते हैं? आइन। तो माय डियर फ्रेंड्स इसका नाम रहता है केमिस्ट्री में 6 इथाइल 6 डाई मिथाइल नोन 2,4,6 ट्राई आइन हो गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मेरे दोस्तों, मेरे विद्यार्थी और मेरे भाई, हम लोग इस तरह से एल्काइन की क्या करते हैं? नेमिंग करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप है। हम एक एक फंक्शनल ग्रुप को पकड़ेंगे और सीक्वेंस में उसकी IUPAC नोमेनक्लेचर को पढ़ेंगे। तो आज एल्काइन के संबंध में इतना ही। धन्यवाद।